हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल टेक्निकल सुरेन। तो सभी लोगों का टेक्निकल सुरेन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताऊंगा, और क्या क्या याद रखना है वो बताऊंगा, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मतलब इस एग्जाम में कुछ और उस एग्जाम में कुछ और, तो सारे एग्जाम में ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले समझिए स्टार नेटवर्क। तो स्टार नेटवर्क क्या होगा? एक कॉमन पॉइंट से सारे आपके जो इम्पीडेंस एलिमेंट होंगे, लाइक आपके आरएलसी एलिमेंट जो होंगे, यानी कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं Z1, Z2 और Z3 से डिनोट कर रहा हूँ, और इनका एक कॉमन कनेक्शन इस पॉइंट से होगा। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग स्टार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टार नेटवर्क। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम ऐसे नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे जो एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे, उसको हम डेल्टा बोलेंगे। जैसे Z12 बोलूंगा, अगर सपोज इन दोनों को कनेक्ट करके ऐसा बन रहा है तो इसको Z1 और Z2 से नाम जो आया वो Z12 आया। यहाँ पे जो नेम आएगा वो Z23 आएगा, और यहाँ पे जो नेम आएगा वो आएगा कितना? ये आएगा Z13, क्योंकि ये इससे कनेक्ट होके बन रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो कोई लॉजिक नहीं है, ये याद रखने के लिए आपको बताया। तो ऐसे नेटवर्क को जो एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे उसको हम लोग डेल्टा बोलेंगे, डेल्टा नेटवर्क। और ऐसा नेटवर्क जो हमारा एक कॉमन नोड पे कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे स्टार नेटवर्क। अब होता क्या है, सपोज इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कहीं से भी, ठीक है, किसी भी पॉइंट से भी आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, बट आपको इसकी वैल्यूज आना चाहिए। जैसे कि जो Z12 की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे? तो Z12 की वैल्यूज इन दोनों का प्रोडक्ट Z1 Z2, फिर Z2 Z3 का प्रोडक्ट Z2 Z3, प्लस Z3 इंटू Z1 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल थ्री, यानी Z1, ओ सम ऑफ ऑल थ्री नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका Z1 Z2। अब Z12 कहाँ पे आ रहा है? ये Z12 यहाँ पे आ रहा है, तो इसके अपोजिट वाला क्या है? ओनली Z3। तो अगर Z12 से याद रखो तो यहाँ पे 1 2 3 में क्या मिसिंग है? 3, तो Z3। वैसे ही अगर Z23 निकालने जाओगे तो नोमिनेटर सेम रहेगा, Z1 Z2, Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। लेकिन क्या चेंज होगा? अब 2 और 3 का देखो, जब 2 और 3 को मिलाया आपने, 2 और 3 को, तो अपोजिट में क्या मिला? Z1। जब 2 और 3 को मिलाया तो अपोजिट में क्या बचा? Z1। वैसे ही Z13 के लिए अब खुद ही बता दोगे आप लोग, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। अब 1 और 3 में क्या मिसिंग है? यहां से भी सोच सकते हो क्या मिसिंग है? 2, डायरेक्टली 2, और यहां से भी देख सकते हो 1 और 3 के अपोजिट क्या है? Z2। तो ये है स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। अब इंपॉर्टेंट क्या है जो याद रखना है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपको हो सकता पता भी हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर Z1 Z2 Z3 तीनों इक्वल हो गए, अब ये Z1 Z2 Z3 क्या है? ये इम्पीडेंस है। तो Z1 Z2 Z3 इम्पीडेंस का रूप है। ये R1 R2 R3 भी हो सकते हैं, ये L1 L2 और L3 भी हो सकते हैं, ये C1 C2 और C3 भी हो सकते हैं। इन दोनों के लिए तो रूल सेम ही रहेगा, बट इससे क्वेश्चन जो बनता है उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी 5 मिनट का एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन ये चीज सेम है। तो Z1 Z2 Z3 हो गया। अब Z1 Z2 अगर Z3 हो गया तो Z12 की वैल्यू क्या आएगी? ये भी Z1 का स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही बराबर हो गए। ये भी Z1 का स्क्वायर बन जाएगी, ये भी Z1 का स्क्वायर बन जाएगी, और ये Z1। तो Z12 अगर आपका 3Z1 का स्क्वायर बाई Z1 आया तो ओवरऑल ये हो गया 3Z1। वैसे ही Z23
भी क्या हो जाएगा 3Z1 और Z13 भी क्या हो जाएगा 3Z1। तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। अगर Z1 Z2 Z3 बराबर हैं तो Z12 Z23 ये सब 3Z के यानी 3 टाइम ऑफ इम्पीडेंस हो जाएगा जो गिवन होगा। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्टार टू डेल्टा कनेक्शन का क्लियर है। नाउ कम टू द, ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं आर एल और सी तीनों को कवर कर दूंगा। ये बेसिक था, ये क्लियर है, तो मैं नेक्स्ट में आर एल सी तीनों को कवर कर दूंगा। बने रहिए साथ में।